और वोट करने के साथ साथ आपको एक काम और करना है, वो भी बहुत जरूरी है। आपको सेल्फी लेना है और वो सेल्फी आपको अपने विक्ट्री के साइन के साथ या फिर जो आपने वोट कास्ट किया है उसका जो एक निशान होता है आपकी उंगली पर, उसे आपको दिखाना है और फोटो भेज देना है, सेल्फी भेज देना है। खुद की भेजें, खुद के परिवारजनों की भेजें या फिर पूरी फैमिली के साथ भेजें। न्यूज़ 18 आपकी वो तस्वीर सभी को दिखाएगा। और सुधीर शुरू हो चुका है और इस मतदान की आहुति में, लोकतंत्र की इस आहुति में, लोकतंत्र के महायज्ञ में खुद यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जो 2 बार के सांसद रहे हैं और तीसरी बार इन्होंने अपने लिए मतदान किया है, भाजपा के लिए मतदान किया है। सर, मतदान आपने किया है, निश्चित रूप से आपने आपको वोट आपकी पार्टी को दिया होगा, आपको दिया होगा। किस तरह से मतदान को लेकर के उत्साह है और नई सरकार चुनने के लिए लोगों में उत्साह बना हुआ है? देखिए, एक बात है कि एक नागरिक होने के नाते तो प्रथम कर्तव्य हमारा है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करें। और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि मैं आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सुदृढ़ता के लिए अपने मत का अधिकार का उपयोग कर पाया हूं। और इसीलिए यह प्रसन्नता होने के साथ साथ मैं इसलिए भी उत्साहित हूं कि मेरा मत भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता और पूरे विश्व में भारत को आर्थिक रूप से एक नए प्रगतिशील राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में मदद कर पा रहा है। और हम इसलिए भी प्रसन्न हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हम आज वैश्विक परिदृश्य पर एक नए नक्षत्र के रूप में दुनिया के सामने भारत को उभार पाने में सफल हुए हैं। इसलिए मेरा मत 100% सफल है। मैं आनंदित हूँ, उत्साहित हूँ और मैं ये अपील भी करूँगा कि जनता अपने मत का उपयोग करते हुए राष्ट्रहित सर्वोपरि रखे, ताकि देश को दुनिया के सामने, हम भावी पीढ़ियों को दुनिया के सामने भारत के गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर दुनिया में भारत के तमाम गरीबों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान कर सके। और ये महापर्व है, इसमें आपका निर्णय, आपका फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, यह तो सर्वविदित है। आपका वोट जो है स्थानीय मुद्दों को लेकर के कितना काम आने वाला है? खास तौर से लोगों को बहुत उम्मीद है कि इस बार का वोट क्षेत्र के विकास को समर्पित हो। देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि 1860 में रेलवे स्टेशन बने थे। उसके बाद की तत्कालीन सरकारें एक ईंट रेलवे स्टेशनों पर न लगा पाई, न रोडों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूती से काम कर पाई, न खेतों में किसानों के लिए पानी ला पाई और न घरों में पानी की पहुंच तक अपने कदम आगे बढ़ा पाई। मैं प्रसन्न हूं कि तमाम दृष्टिकोणों से अगर हम सोचें, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, वाटर रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिफिकेशंस, तो मेरा संसदीय क्षेत्र आज राष्ट्रीय मैप पर है। और हम एक नए भारत की संकल्पना के साथ साथ मंदसौर संसदीय क्षेत्र को एक नए नक्षत्र के रूप में उभार पाए हैं। तो ये थे भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता, जिनका कहना है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को पूरे देश में एक नए नक्षत्र के रूप में वो डेवलप करेंगे। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। तो नरेंद्र धनोतिया सुधीर गुप्ता से चर्चा कर रहे थे। पिछली बार का जो इनका जीत का ट्रैक था वो 3,76,000 से ज्यादा था। और इन सब के भी ये एक तरफ आप उन्हें वोट कास्ट करते हुए भी देख सकते हैं, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। एक तरफ दक्षिण भारत की बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर हैदराबाद की, और दूसरी तरफ सुधीर गुप्ता खुद प्रत्याशी भी हैं, वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। दिलीप सिंह गुर्जर इनके सामने हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश हमारे साथ बने हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए, बस इंतजार है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आने का। फिलहाल इस वक्त मैं वहां मौजूद हूं और पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो बढ़ा दी गई हैं। लगभग तय माना जा रहा है कि 5-10 मिनट और है, सब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे वोट डालने के लिए। लेकिन एक उज्जैन की अगर मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि उज्जैन में उत्साह नजर आ रहा है। उज्जैन की जनता काफी जागरूक है। लोग सुबह से निकल रहे हैं घरों से, मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर जब और हो जाती है, जब बुजुर्ग वर्ग के जो लोग होते हैं, जो उम्र दराज लोग होते हैं, जब वो सबसे पहले अपना मतदान करने के लिए पहुंचते हैं, परिवार के साथ आप यहां पर पहुंच रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और उसके बाद लोगों से अपील भी कर रहे हैं, सेल्फी भी ले रहे हैं। और सेल्फी लेने के बाद वो कह रहे हैं लोगों से को ये सेल्फी हम भेजेंगे कि आप भी जाओ, मतदान करो और सेल्फी हमें भेजो, क्योंकि ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। अभी तक जो आपके सामने वादे हुए, जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं, उस भरोसे पर जाके आप अपना मतदान कीजिए। अपनी खुद की सरकार चुनिए। और ये सिर्फ नीली स्याही नहीं है, ये निशान है भारत के भविष्य का, भारत के विकास का। तो ये तस्वीर चली
चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं, उसी पोलिंग बूथ में मौजूद हैं जहां पर थोड़ी देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। आपने मतदान कर दिया, क्या कुछ कहेंगे? अभी मैं वोट डालने ही जाऊंगी। अभी मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, तो उनका स्वागत के लिए ऐसे खड़े हैं हम लोग। बाकी अब वोट देंगे। मन में क्या है, किन मुद्दों में इस बार आप लोग अपना मतदान करने वाले हैं? कौन सी बातें सबसे ज्यादा आप लोगों को छुई? हम लोग को वैसे तो सब कुछ अच्छा चल ही रहा है, और लेकिन अब भविष्य में हम सोचते हैं कि हमारे यहाँ पे मोहन यादव जी हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, तो उज्जैन का ऑलरेडी विकास चल रहा है, लेकिन और हम शिप्रा युवाओं का के लिए शुद्धिकरण एक बड़ा मुद्दा इनको भी चाहते हैं लगता कि है। वो जागरूक होएं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार, वो बाहर जाते हैं तो यहाँ पे मिले ये आपको लगता रोजगार। है कि शिप्रा जो शुद्धिकरण है बार बार वो मुद्दा रहा, लगता है कि आपको सफाई होने की और बहुत जरूरत है, शिप्रा पर ध्यान देने की? हाँ जी, शिप्रा पर तो बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही धार्मिक नगरी है, और अब यहाँ पे महाकाल लोक बनने के बाद में तो एक टूरिस्ट प्लेस जैसा हो गया है। मतलब ये धार्मिक स्थल के साथ साथ में टूरिस्ट प्लेस बन गया है। तो यहाँ पे शुद्धिकरण, बेरोजगारी और महंगाई बड़े मुद्दे हैं, और सड़कें जो स्मार्ट सिटी में अभी बन नहीं पाई है, वो होना चाहिए। आपको लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों पे क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो काफी है युवाओं में, तो हम सोचते हैं कि यहाँ पे शिक्षा और उद्योग में कुछ न कुछ विकास होना चाहिए। हम मोहन यादव जी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे युवाओं के लिए। अच्छा, महाकाल लोक जब से बनकर तैयार हुआ तब से बहुत कुछ तस्वीर बदली उज्जैन की। हाँ जी, बहुत तस्वीर बदली है। महिलाओं के लिए क्या यहाँ पर कहेंगी, मतलब मिथिलेश? काफी लोग, हम लोग को भी बाहर से काफी जने पूछते हैं कि हम लोग मतलब महाकाल का तो महत्व है ही महाकाल बाबा का, लेकिन महाकाल लोक बनने के बाद में सभी जने यहाँ पर जल्दी से जल्दी आने की महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे? अभी खुद महिला कितनी सशक्त हुई हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। हाँ, हम लोग महिलाओं के लिए जो मोदी साहब ने जो हमारे लिए किया है, सब महिलाओं के लिए काफी कुछ, उसमें मैं एक एक चीज नहीं गिना सकती, लेकिन काफी कुछ विकास हम लोगों के लिए, बहुत नारी शक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए उन्होंने सहयोग दिया है। तो उसके लिए कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी को। सेल्फी के लिए तैयार है आप मतदान के बाद? सीधा सेल्फी? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए महिलाओं और उज्जैन की जनता जागरूक है, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। कुछ अधिकारी जो यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले उन्होंने भी मतदान किया और मतदान के बाद इस वक्त वो ड्यूटी में मौजूद है। क्या कहेंगे सर कुछ? हाँ, मतलब अपने मताधिकार का उपयोग किया। ठीक, मतदान सबसे पहले, उसके बाद दूसरा काम। पहले मतदान फिर जलपान। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि सबसे पहले मतदान करना, उसके बाद कुछ और काम करना है। आपको रोकना चाहेंगे मिथिलेश, आगे आपसे जुड़ेंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, क्योंकि कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचने वाले हैं मतदान करने के लिए, और एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको यहां पर रुकना होगा। कहीं मत जाइए, लगातार आप देखते रहिए न्यूज 18 MP छत्तीसगढ़। 8 सीट 80 रिपोर्टर्स तैनात हैं आपको पल पल की अपडेट देने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।